बजट की बात कर लेते हैं। हमारे पास मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब आपका शुक्रिया, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र पिराचा साहब सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसी प्रोग्राम के लिए रुके हुए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपके क्विकली अगर मैं आपसे पूछूं तो बजट बनाने का असल मसला पाकिस्तान में क्या है? आज तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बड़ी एक होपफुल पिक्चर की, लेकिन वो फिगर्स का एक जगलरी है। बुनियादी मसला क्या है बजट का? देखिए, बुनियादी मकसद तो निज़ाम हुकूमत चलाना है, ठीक है, बजट का। लेकिन जो उन्होंने होपफुल बात की, मैं भी बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं बेहतरीन है, और एग्रीकल्चर मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ज़्यादातर नौजवान हैं, हर चीज़ बेहतरीन है। ठीक है। लेकिन एक तरफ जो मिसमैनेजमेंट है ना, जो हमारे खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे एज़ पर UNDP रिपोर्ट हम $18 बिलियन की सब्सिडी देते हैं इशराफिया को, और इशराफिया जो अब बदमाशियाँ बन गई है वो किसी तरह कंट्रोल होने में नहीं आ रही। ये इशराफिया क्या है? इसको किस तरह इशराफिया में आप सब्सिडी किसको जाती है? इशराफिया में आप ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस, सियासी जमातें, बड़ी बड़ी काबीना और आपके ब्यूरोक्रेसी, फिर आपके जो से के ये जो आपका शुगर मिल्स हैं, फिर आपके जो यूरिया वाले हैं, सबसे बड़ी बदमाशियाँ जो है ना IPPs, जो आपकी इकनॉमी का ब्लैक होल है। नंबर 2 आपकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, वो भी ब्लैक होल है। और तीसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर, जो आपका GDP का 40% है दोनों मिला के, और वो दोनों टैक्स नहीं देते। जब आप टैक्स लेने की बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के, तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं। जब आप बात करते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स से, तो वो एक शटर पावर, स्ट्रीट पावर बन गए हैं। वो 2.1% कुछ देते हैं टैक्स, लेकिन 18% है उनका टोटल कंट्रीब्यूशन। सो ये आपको कंट्रोल करना है। तो आपका मानना ये कि अगर रिसोर्सेज जितने भी जनरेट कर रहे हैं, तो जब तक ये नहीं करेंगे तो मामला सीधे नहीं होगा। एक चीज़ और एक बात ये, स्मगलिंग, जिसको हमारी जो आर्मी चीफ, आर्मी और ISI चीफ ने मिलके जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए, उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आना शुरू हुए। और आज हमारे वजीर ख़जाना ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है, केयर टेकर गवर्नमेंट के। तो उन्होंने ट्रेड बेस्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग थी, उसको काफ़ी कंट्रोल किया। और पहली दफ़ा ये हुआ कि उसमें जो सरकारी एहलकार मुलव्वस थे उनको भी पकड़ा गया। तो इन सब चीज़ों को हम देखें, ख़ास तौर पे जो हमारी बार्टर ट्रेड है ईरान के साथ, मैं उस पे आता हूँ, मैं ट्रेड पे आता हूँ। सो आपने ये मुद्दा बयान किया कि हमें अपने खर्चे कम करने। ज़ुबैर साहब, वुड यू एग्री कि हमें फाइनेंस को जनरेट करने के अलावा हमें खर्चे भी कर्टेल करने हैं? मैं उस पर एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे है आज के हवाले से, तो दिस इज़ अबाउट जो अभी फिस्कल ईयर कंप्लीट हो रहा है जून 30 तक, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है, और उसमें जो आदाद शुमार जो भी टारगेट्स थे वो ज़ाहिर है नाकामी हुई है। चाहे वो ग्रोथ रेट के हवाले से था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से था। और ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने कितना शोर सुना था पिछले 1 साल से, पिछले जून से लेके कि ऐसी तबाही मचने वाली थी। 50 ईयर का लोएस्ट लेवल है, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको कंसीड भी किया है कि ये है। इसी तरह से हमारे जो दूसरे जो भी चैलेंजेस थे, मैक्रो इकनॉमिक, टैक्स टू GDP था, वो पूरे तरीके से नाकामी हुई है। 8.5%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अब आगे जब आज के एदाद व शुमार देखते हैं और पिछले 2-3 साल के और 5 साल के देखते हैं, तो बहुत ख़राब है। अब आगे का तो हमेशा, जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, जब हारने के बाद बुरे तरीके से कहते हैं आइंदा बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आइंदा तो जब क्यों ज़बरदस्त हो जाएगा? व्हाट इज़ सो डिफरेंट? अब वो एक्सप्लेन ये करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, कि पाकिस्तान जिस पोजीशन में है अफोर्ड ही नहीं कर सकता इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में जाना। ये तो पिछले साल भी था। व्हाट वाज डिफरेंट लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, जब हम कह रहे थे कि हमारा टैक्स निज़ाम है वो बुरे तरीके से नाकाम हो गया, हमारा एनर्जी सेक्टर के लॉसेस जो है वो इतने। अब मैं एक एग्जांपल आपको सिर्फ देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसी हुकूमत ने लगाए 2 साल पहले। पिछले 1 साल पे 575 बिलियन रुपीस का जब लॉस हुआ है, तो अब ये मुश्किल हो रही है कि उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे हटाया जाए, बिकॉज उसमें भी जाहिर सी बात है पॉलिटिकल सारी अपॉइंटीज थी। तो सिचुएशन इज नॉट सो गुड। अब जाहिर है आदाद, लेकिन देखिए अगर आप बेसलाइन से देखें, मसलन जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ज़ाहिर है उसका टारगेट आपने मिस कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिस जगह पे खड़ी थी
उसके बाद आपको मार्जिनल उसमें इंप्रूवमेंट नजर आई है, पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है। आई टेंड टू डिसएग्री, आई टेंड टू डिसएग्री। देखिए, आप ये डिपेंड करते हैं आप ग्राफ कहाँ से शुरू करते हैं। 13% पर लिया था इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, और वहां से ऊपर गया 38% पर, वहां से नीचे आया। अगर आप शुरू करेंगे 38% से तो आपको अच्छा ही लगेगा। और बेस ईयर का इफेक्ट होता है, पिछले साल मई में 38% था, तो वो बेस ईयर का इफेक्ट होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, उसका जो पेस है इंक्रीज होने का वो स्लो हो गया है। लेकिन अभी भी जो डबल डिजिट है, और अभी थोड़े हम देखेंगे कि आइंदा भी थोड़ा सा इंक्रीज होने का 14% इज अ किलर। सो पॉइंट ये है कि वो आप जो कह रहे हैं ना कि अगर जहाँ से लिया था वहाँ से आदाद शुमार जितने भी देखेंगे, चाहे कर्जों के देखें, चाहे बदहाली देखें स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, उनके जो नुकसानात है वो क्या इंक्रीज हुए, कर्जे बढ़े हैं, लोग ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं। इसी तरह से अगर आप बेरोजगारी देखेंगे, जाहिर है जब 2.3% ग्रोथ होगी और 25 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत। मुझे एक मिनट दीजिए जरा, जफर पराचा साहब से पूछ लो। जफर पराचा साहब ने आपने बयान फरमाया था कि खर्चे कम कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने नगुफ्ता बे नहीं है जितने जुबैर साहब ने बयान किए। सो सिल्वर लाइनिंग क्या है हमारे लिए? अवाम जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर तरफ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, स्पीचेस, नंबर्स, लोगों के लिए क्या है इसमें? देखिए जनाब, बात यह है कि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के नज़र हुए हुए हैं। जो एक हाइप क्रिएट की जाती है और ये बताया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। हमने पिछले दिनों देखा कि एक सियासी जमात थी, उसने हर वक्त हर जगह पे मुजाहरे और एक अजीब अफरा तफरी पैदा की हुई थी। जो थी नहीं है सियासी जमात जी, वो आपने कहा सियासी जमात थी, वो है पीटीआई की बात कर रहे हैं। जी, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। जगह जगह मुजाहरे और हर जगह रोड ब्लॉक करना, तो वो भी एक गैर मुनासिब बात है। अगर आपने कोई कुछ भी काम करना है, आप पार्लियामेंट में जाएं, आप गवर्नमेंट को रोकें, उनको सही डायरेक्शन में लेके आएँ। ये नहीं कि आप नफरत की सियासत करें। तो अवाम के लिए तो देखिए कोई भलाई वाली बात नहीं है इस बजट में मेरी नज़र में, क्योंकि अभी पेट्रोल के ऊपर दोबारा लेवी और सेल टैक्स की बात हो रही है। पेट्रोल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ाने की बात हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है सैलरीड क्लास के ऊपर। उसके ऊपर भी जो आपका सैलरीड क्लास है, बड़े अफसोस की बात है कि तमाम एक्सपोर्टर और तमाम ट्रेडर से ज़्यादा वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक करने वाली हैं। ख़ास तौर पे आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स रेट कम करना है। इसके साथ साथ जो आपके ओवरसी पाकिस्तानी हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना है। वो विदाउट इंसेंटिव और रिबेट तकरीबन $30 बिलियन लाते हैं, और एक्सपोर्टर्स जो हैं 30 से 35% रिबेट लेने के बाद वो जहां $100 का डॉलर था वहां खड़े हैं, आज भी वहीं खड़े हैं। तो मेन चीज़ तो ये हमें अपने खर्चे कम करने हैं, क्योंकि आम आदमी का जिस्म रूह का रिश्ता रखना महाल हो गया है। ये वक्त आ गया है कि खुदा ना करे लोग अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर रहे हैं। और एक हमने देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना है। हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कि वहाँ जो हालात बने, तो खुदा ना करे वो हालात यहाँ ना बने। ये आपको लोगों के जो मसाइल हैं उनसे आप सरफ नज़र नहीं कर सकते। जुबैर, क्विकली इफ़ आई कुड आस्क यू कि IMF के साथ निगोशिएट हम कर रहे हैं, उनकी बड़ी कड़ी नज़र है कि हम खर्चा कहाँ पे डाल रहे हैं, मामलात को कैसे कर रहे हैं, सब्सिडीज़ कितनी दे रहे हैं। तो इस बजट में तो फिर गुंजाइश बनती नज़र नहीं आ रही, या आपके ख्याल में हम कोई जो है बाईपास करके IMF को कुछ लोगों के लिए फलाह का या रिलीफ का बंदोबस्त कर पाएंगे? नहीं कर सकते। IMF का मैंडेटेड बजट है फुल स्टॉप कॉमा की हद तक, और IMF इज़ नो रेमेडी फॉर इकोनॉमिक सोल्यूशंस फॉर पाकिस्तान। अगर वो होता तल्लत, एक कॉमन सेंस की बात है, ये 24वां प्रोग्राम होगा। तो पहले 23 में इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई है, ये अच्छी हुई है। पिछले 6 साल से तो कंसिस्टेंटली हम IMF प्रोग्राम में, पिछले 17 साल में 2 साल के IMF प्रोग्राम में थे। तो गुर्बत को ले लें, बेरोज़गारी को ले लें, महंगाई को ले लें, कर्जों को ले लें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली, एनर्जी सेक्टर। लेकिन ये IMF तो नहीं करवा रहा ना, IMF तो नहीं करवा रहा ना, ये तो हमारी नहीं। हाँ, मैं ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम नहीं, आई टोटली एग्री विथ यू।
IMF प्रोग्राम का मतलब ये होता है इट्स अ वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन कि उसमें आप अपने सारे ये सेक्टर्स को ठीक करें। IMF ये कहता है आपको, आप एग्री करते हैं, फिर आपका IMF प्रोग्राम होता है। लेकिन जहां IMF का कसूर है ना, वो वेवर्स एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्शंस एक्सेप्ट करता है। और पाकिस्तान ने अगर देखे ना 2013 से 2018 तक का जो IMF प्रोग्राम था, 16 तक का, या फिर 2018 से लेकर 2022 तक का, 23 तक का प्रोग्राम था, उसमें वो चीजें हमने बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस रिफॉर्म्स नहीं किए। अच्छा बिल्कुल, अगर आखिर में आपसे 20 सेकंड, अगर हम नहीं कर रहे 20 सेकंड अगर कोई अच्छी बात भी आप बता दें बजट के बारे में। अच्छी बात है, अपने जो पेंशन और पर्क्स हैं वो उससे दस्तबरदार हो। नहीं वो तो हो गया, लेकिन अच्छी बात क्या है? जस्ट वन जुबैर मेरे से पूछ रहे? जी जाहिर है जी। मेरा ख्याल है जिस करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब ये होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट की स्टेज पर आ जाता है, तो वो आपने कंट्रोल किया, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। लोगों को बेरोजगार करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ख़त्म करके आपने अचीव किया है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये आपने मैंने कहा था अच्छी बात करनी, लेकिन जिस तरह आपने अच्छी बात की है तो लगता है कि अच्छी बात है नहीं। आपने लिव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।